इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीरीज को स्टडी करेंगे। सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस is called ज्योमेट्रिक सीरीज। किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी उनके सम को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज होगी 1 + 3 + 9 + 27 + 81 अप टू सो ऑन। एक्चुअली जब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की तो हम एक नोटेशन यूज करते हैं Sn, जो कि डिनोट करती है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में ये हो जाएगा Sn = A1 + A2 + A3 अप टू An, यानी कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ऑफ n टर्म्स की। तो इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा Sn = A1, वैसे ही A2 को इस तरीके से लिखा जा सकता है A1r, A3 को लिखा जा सकता है A1r² एंड सो ऑन, और An को हम लिख सकते हैं A1r⁻n-1। जब हमने किसी ज्योमेट्रिक सीरीज की कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना होगा तो हम सिंपली उनको ऐड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहीं पे मैंने पहले 3 या 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो मैं इन 3 या 4 टर्म्स को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमें ज़्यादा टर्म्स का सम फाइंड करना होगा तो तब हमें कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का एक फॉर्मूला देखते हैं। ये मेरे पास है Sn = A1 + A1r + A1r² अप टू A1r⁻n-1। अगर मैं दोनों साइड्स को r से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा r Sn = A1r + A1r² + A1r³ अप टू सो ऑन A r⁻n। यहाँ से अगर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें Sn - Rsn, तो ये हो जाएगा A1 + A1r + A1r² अप टू A1r⁻n-1 माइनस A1r + A1r² + A1r³ अप टू A r⁻n। जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा Sn - Rsn, और यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल होकर सिर्फ ये 2 टर्म्स बच जाएंगी A1 - A r⁻n। इस साइड पे हम Sn कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - r = यहाँ पे A1 कॉमन ले लें 1 - r⁻n, और Sn = A1 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो ये हमने सम ऑफ सीरीज का एक फॉर्मूला देख लिया। अब हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो कॉमन रेशो जो है वो हमारे पास 1 से लेस हो या 1 से ग्रेटर हो। जब हमारे पास कॉमन रेशो 1 से लेस होगी, r इज़ लेस देन 1, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे r इज़ लेस देन 1। तब हम ये यूज़ करेंगे Sn = A1 1 - r⁻n/1 - r।
लेकिन जब हमारे पास कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर होगी तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। सम ऑफ सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज a man deposit ₹20 in bank on first day, ₹40 on second day and ₹80 on third day and so on. Find how much amount he will have after 7 days. एक पर्सन है जो कि एक पहले दिन 20 रुपये बैंक में जमा करवाता है, अगले दिन 40 रुपये, अगले दिन 80 रुपये और सिमिलरली जमा करवाता जाता है। हमने ये बताना है कि 7 दिन तक उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम एक सीक्वेंस बनाएं तो सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगा 20, 40, 80 एंड सो ऑन। हमने 7 डेज का बताना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ सीरीज़ का। सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली फर्स्ट टर्म A1 जो कि हमारे पास है 20, दूसरा कॉमन रेशो वो हम फाइंड कर लेंगे 40 ओवर 20 विच इज़ इक्वल टू 2। तीसरा हमारे पास n चाहिए, n इज इक्वल टू 7। सम ऑफ सीरीज का हम फार्मूला यूज करेंगे r इज ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास फार्मूला होगा Sn इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 20 इंटू 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा S7 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 रेज टू पावर 7 इज 128 माइनस 1 और 20 मल्टीप्लाइड बाय 127 इज इक्वल टू 2540। सो 7 डेज के बाद उसके बैंक अकाउंट में 2540 रुपीज़ हो जाएंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल 2, फाइंड सम ऑफ सीरीज 27 plus 9 plus 3 up to so on up to 7 टर्म्स। हमने 7 टर्म्स तक इस सीरीज का सम फाइंड करना है। सम ऑफ सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस R गिवन दैट R इज लेस देन 1। यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास इस सीरीज में फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 27, R इज इक्वल टू 1/3 एंड
n इज इक्वल टू 7 क्योंकि हमने 7 टर्म्स तक सम फाइंड करना है। r इज लेस देन 1 तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा S7 इज इक्वल टू A1 की जगह पे हम 27 पुट कर देंगे। 27 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 इंटू 3 रेज टू पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 2/3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास S7 आ जाएगा। S7 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7 माइनस 1 ओवर 54। यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 40.48 विच इज द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ये तो था जब हमने सीरीज का सम फाइंड करना था फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक। लेकिन अगर हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक सम फाइंड करना पड़े तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती हैं और डाइवर्जेंट सीरीज कौन सी होती हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज when an infinite series has finite sum। जब हमारे पास किसी इन्फिनिट सीरीज का सम फिनिट होगा तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होगी। और डाइवर्जेंट सीरीज हमारे पास ऐसी सीरीज होगी यानी कि जब हमारे पास इन्फिनिट सीरीज का सम भी इन्फिनिट होगा तो वो सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगी। व्हेन एन इन्फिनिट सीरीज हैज इन्फिनिट सम। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सम ऑफ सीरीज n टर्म्स के लिए हमारे पास सम होता है n टर्म्स का a प्लस AR स्क्वेयर अप टू AR रेज टू पावर n-1। लेकिन जब हमारे पास इन्फिनिट टर्म्स हों यानी कि n जो है ये अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो तब कॉमन रेशो r जो है ये अप्रोच करेगी 0 को। सम ऑफ सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस R। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो लिमिट n approaches to infinity Sn is equal to limit n approaches to infinity A1 into 1 minus R raised to power n over 1 minus R। तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 over 1 minus R, सॉरी दिस इज R raised to power n approaches to 0। जब हमारे पास n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो R raised to power n 0 को अप्रोच करेगी उस वक्त जब हमारे पास R लेस देन 1 होगा। जब हमारे पास R ग्रेटर देन 1 होगा या R इज इक्वल टू 1 होगा तब हमारे पास ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी और फिर इसका जो सम होगा वो भी इन्फिनिट होगा।
एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फाइंड सम ऑफ infinite geometric progression 2 1 1 by 2 एंड so on। हमने इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इज 2, r हम फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो r इज 1 by 2। चूंकि r हमारे पास लेस देन 1 है तो सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी, हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। वैल्यूज पुट कर देंगे, a1 की जगह पे 2, r की जगह पे 1 by 2, 1 माइनस 1 by 2, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से हम किसी भी सीरीज का इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक सम फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज हो, डाइवर्जेंट सीरीज ना हो। इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को स्टडी किया। किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सम ऑफ टर्म्स को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास एक सीरीज। फिर हमने देखा कि अगर हमने कुछ टर्म्स तक सम फाइंड करना हो तो सिंपली हम उन टर्म्स को ऐड कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा टर्म्स तक सम फाइंड करने के लिए फिर हमने एक फॉर्मूला देखा, Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r इफ़ r इज लेस देन 1 और r इज ग्रेटर देन 1 के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया। फिर हमने एक एग्जांपल सॉल्व की कि एक पर्सन जो है वो बैंक में 20 रुपीज़ डिपॉजिट करता है पहले दिन, 40 रुपीज़ दूसरे दिन, 80 रुपीज़ तीसरे दिन, और हमने ये बताना था कि 7 डेज़ तक उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। तो वो हमने सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर हमने एक और एग्जांपल सॉल्व की सम ऑफ सीरीज़ की, 7 टर्म्स तक हमने सीरीज़ का सम फाइंड करना था। फिर हमने देखा कि जब हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होंगे, कन्वर्जेंट सीरीज़ का और डाइवर्जेंट सीरीज़ का। जब हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ का सम इन्फिनिट होगा तो वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, और जब हमारे पास इन्फिनिट सीरीज़ का सम इन्फिनिट होगा तो वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए हमने फिर सम ऑफ सीरीज़ का एक फॉर्मूला देखा, Sn इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए फिर हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के हैं। यही 2-3 फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे।